क्लास 4 चैप्टर 5 मोर अबाउट इंसेक्ट चैप्टर में हम पिछली वीडियो में इंसेक्ट की बॉडी के बारे में देख लें कि उनका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहता था, हेड में, चेस्ट में और एब्डोमेन पार्ट में। तीनों पार्ट को हम सेपरेट देख चुके थे कि किस पार्ट का क्या वर्क है इंसेक्ट के लिए। आज हमारा टॉपिक है आज का सोशल इंसेक्ट। आज हम यहाँ सोशल इंसेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सोशल मतलब होता है सामाजिक और इंसेक्ट मतलब हो गया कीड़े मकोड़े। तो आज हम देखेंगे सामाजिक कीड़े मकोड़ों के बारे में कि सामाजिक का मतलब हो गया कि समाज में रहने वाले लोग क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट की भी फीचर होता है कि वह एक साथ रहते हैं। तो आज हम उसके बारे में देखते हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट। सम इंसेक्ट आर सोशल इन देयर बिहेवियर एंड डू नॉट लीव अलोन। कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो बिहेवियर में, व्यवहार में सोशल होते हैं, मतलब सामाजिक होते हैं। एंड डू नॉट लीव अलोन, और अकेले नहीं रहते हैं। सामाजिक हैं डैट मीन्स कि वह अकेले नहीं रहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। उदाहरण में हो गया एंट, चींटियाँ, बीज, मधुमक्खी और साथ ही साथ टर्माइट, दीमक। ये सभी क्या हैं? लीव टुगेदर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी। ये एक कॉलोनी बना के उसमें एक साथ रहते हैं। मीन्स ये जो हैं बीज, टर्माइट्स, एंट मीन्स जितनी चींटियाँ हो गई और मधुमक्खियाँ हो गई, साथ ही साथ दीमक हो गई, ये सभी क्या होते हैं? एक साथ रहते हैं। इन्हें हम कभी भी अकेला नहीं देख सकते। ये एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं। द पर्पज़ ऑफ लिविंग टुगेदर इन कॉलोनी इज़ टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी एंड शेयर फूड एंड वर्क। इनका कारण क्या है कि ये एक साथ रहते हैं? ये क्या करते हैं, एक साथ कॉलोनी बना के रहने की वजह से ये अपने आप को अपने दुश्मनों से भी बचा पाते हैं और साथ ही साथ अपने काम और फूड को भी बांट सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोग समाज में रहते हैं, हम सभी लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग काम को बांट के सभी लोग करते हैं, अपने आप को किसी दुश्मन से बचा लेते हैं एक साथ रह के। तो इसी तरह से जो ये इंसेक्ट भी होते हैं, सोशल इंसेक्ट भी सेम हम ही लोग की तरह करते हैं। एक साथ कॉलोनी में रहेंगे, अपने काम को, अपने खाने को बांटेंगे और साथ ही साथ इस तरह से उनको उनकी दुश्मनों से सुरक्षा भी हो जाती है। यहाँ पे एक नॉलेज बैंक दिया है, इसको भी हम देख लेते हैं। द कॉलोनी ऑफ इंसेक्ट इज डिवाइडेड इंटू कास्ट और क्लास। जो कॉलोनी होती है इंसेक्ट की, वो कास्ट और क्लास में डिवाइड होती है। ईच कास्ट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देख लेते हैं। वन कास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द होम। कोई एक कास्ट ऐसा होगा उसमें से जो सिर्फ घर को बनाएगा। चींटियों का या फिर मधुमक्खियों का या दीमक का जो घर होगा, उस उनमें से कोई एक कास्ट ऐसा होगा जो घर को बनाएगा। वाइल अदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द यंग्स। और एक कास्ट ऐसा होगा जो उनके बच्चों को देखेगा, उनकी देखभाल करेगा, उनके खाने पीने का ध्यान रखेगा। मोस्ट कॉलोनी आर हेडेड बाई एडल्ट फीमेल द क्वीन। ज़्यादातर कॉलोनी की हेड जो होती है वो एडल्ट फीमेल होती हैं, जिसे क्वीन भी कहा जाता है। अब दिया है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कैसे होता है, कैसे बटरफ्लाई का उत्पन्न होती है, अब हम इसको देखेंगे। द सीरीज ऑफ चेंज थ्रू इन विच इन ऑर्गेनिज्म पास ड्यूरिंग इट्स लाइफ इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। ऐसा सीरीज, ऐसा चेंज जिससे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म पास करे, उसी को उसकी लाइफ साइकिल कहते हैं। द बटर साइकिल हैज 4 स्टेजेज इन इट्स लाइफ साइकिल। यानी उसके जीवन काल में सबसे पहले क्या होता है, मनुष्य के जीवन काल में वो सबसे पहले एक छोटा बच्चा रहता है, फिर एक बॉय बनता है, फिर एक यंग मैन बनता है और फिर एक ओल्ड मैन बन जाता है। इस तरह से होता है। उसी तरह से यहाँ पे हम बटरफ्लाई का देखेंगे। तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। तो देखेंगे एक 1 बाय 1 कि वह किस तरीके से एक बटरफ्लाई का निर्माण होता है, या बटरफ्लाई किस तरीके से उत्पन्न होती है, बनती है या पैदा होती है, अब हम देखेंगे। एन अडल्ट बटरफ्लाई लेज एग। सबसे पहले क्या होता है, जो एडल्ट बटरफ्लाई होगी यानी जो बड़ी तितली होगी वह अंडे देगी। ओके। द एग हैज एंड लार्वा, सिंगुलर लार्वा। तो क्या होगा, एग वो एग देगी, अगर सिंगल है तो उसको लार्वा कहेंगे, और यदि एक साथ कई सारे हैं तो उसे लार्वा कहेंगे। बाहर आता है सबसे पहले उसमें से लार्वा बाहर आएगा। दे आर नोन एज कैटरपिलर। तो लार्वा जो बाहर आएगा उसे ही हम कैटरपिलर के नाम से जानेंगे। दे ईट लीव्स एंड ग्रो इन साइज। ये क्या करेंगे, पत्ती को खाएंगे और धीरे धीरे बड़े होंगे। फिर थर्ड स्टेज देखते हैं। द कैटरपिलर स्पिन ए कुकून अराउंड देमसेल्फ एंड आर नाउ कॉल्ड प्यूपा और प्यूपा। इसके बाद ये जो कैटरपिलर है, ये क्या होगा, उसके बाद से ये कैटरपिलर अपने चारों एक कुकून बनाने लगेगा। ये कुकून अपने चारों ओर बना लेगा तो उससे क्या बनेगा, एक प्यूपा बनेगा। और यदि कई सारे हैं तो प्यूपे कहेंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है हम देख सकते हैं। यदि सिंगुलर है तो प्यूपा, यदि कई सारे हैं तो प्यूपे कहेंगे। After some time, butterflies come out of the pupae and they grow an adult
उसके बाद क्या होगा, इस प्यूपा या प्यूपे में से क्या होंगी, तितली निकलने लगेगी और धीरे धीरे तितली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो तितली के लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या हुआ, एक एडल्ट तितली ने क्या किया, सबसे पहले एग दिया। ओके, फिर ये एग से क्या बना, इस एग से कैटर पिलर बना। फिर इस कैटरपिलर ने क्या किया, कुकून बनाया अपने चारों तरफ। फिर उस कुकून की वजह से क्या हुआ, वो प्यूपा में बदल गया। फिर उस प्यूपा में से क्या हुआ, बटरफ्लाई निकल आया। इस तरह से ये साइकिल गोल गोल ऐसे चलता रहता है। अब देख लेते हैं यूज़फुल इंसेक्ट के बारे में। यूज़फुल इंसेक्ट क्या क्या होते हैं, यूज़फुल यानी जो हमारे लिए काम लायक हो, तो वो कौन कौन से इंसेक्ट हैं। सम इंसेक्ट आर वेरी यूज़फुल टू अस, कुछ इंसेक्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दे हेल्प इन मैनी वे, वो हमें कई तरह से मदद करते हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, वी ऑल नो डैट वी गेट हनी फ्रॉम बीज। हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोगों को शहद किससे मिलता है, मधुमक्खियों की से मिलता है। यानी हम सभी को शहद किससे मिलता है, जानते हैं हम पहले से कि हमें शहद मधुमक्खी से मिलता है। वी ऑल्सो गेट बी वैक्स फ्रॉम देयर हाइव, और साथ ही साथ जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे हमें क्या मिलता है, वैक्स मिलता है, मतलब मोम मिलता है। ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक कैंडल, सोप, स्किन प्रोडक्ट, क्रेयॉन एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम वी एक्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि मोमबत्ती हो गया, साबुन हो गया, कोई स्किन का प्रोडक्ट हो गया, या फिर क्रेयॉन मोम वाला जो कलर होता है हमारा, वो सभी किसका बनता है, बी वैक्स का बनता है। तो हमें मधुमक्खी से क्या मिलता है, शहद मिलता है, और साथ ही साथ उसके वैक्स मतलब उसके मोम से हमें कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे हमारा मोम कलर हो गया, कैंडल्स हो गए, मोमबत्तियाँ हो गई, साबुन हो गए, ये सभी हमें किससे मिलते हैं, मोम, जो मधुमक्खी के छत्ते में मोम पाया जाता है उससे मिलते हैं। तो इस तरह से बीज हमारे लिए क्या हुई, यूज़फुल इंसेक्ट हुई। सेकंड देखते हैं, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म हमें जो सिल्क हमें मिलता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। और सिल्क का क्या क्या मिलती है, साड़ियाँ बनती हैं, कुर्ते बनते हैं। तो ये सब हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। हमें सिल्क वॉर्म से सिल्क मिला, और सिल्क से हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सम इंसेक्ट हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड ऑफ प्लांट। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट के जो सीड होते हैं उसको डिस्पर्जल करने में मदद करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में मदद करते हैं। दे कैरी सीड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस वेयर इट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। वो क्या करते हैं, कोई भी प्लांट के सीड को ले लेंगे अपने मुंह में, या कोई फल छोटा मोटा लेके खा लेंगे और उसका सीड इधर उधर गिरा देंगे। इस तरीके से क्या होगा, जहाँ पर भी उसका सीड गिरेगा वो नया प्लांट वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से भी कुछ इंसेक्ट मदद करते हैं नए प्लांट को उगाने में। मैनी इंसेक्ट ईट डेड प्लांट एनिमल एंड क्लीन द इन्वायरमेंट। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो मरे हुए प्लांट और मरे हुए एनिमल को खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, वातावरण, वह साफ सुथरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, बीटल लार्वा फीड ऑन प्लांट रिमेन ऑन डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। जो बीटल होता है उसका जो लार्वा है वह जो प्लांट्स की डेड बॉडी या एनिमल्स की डेड बॉडी होती है उस पर पाया जाता है। अब दिया हार्मफुल इंसेक्ट। अभी हम देख लिए यूज़फुल इंसेक्ट, हमारे लिए इंसेक्ट किस तरह से यूज़फुल थे, हमें इंसेक्ट्स से क्या क्या सामान मिलता था और वो हमें किस तरीके से मदद करते थे। अब हम देखेंगे हार्मफुल। तो यूज़फुल मतलब हो गया फ़ायदेमंद और हार्मफुल हो गया नुकसानदायक। अब कुछ हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में जान लेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो देख लेते हैं, मैनी इंसेक्ट आर हार्मफुल टू अस। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं। दे स्प्रेड डिजीजेज एंड डैमेज क्रॉप। ये क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं और साथ साथ फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। स्टोरेड बुक्स स्टोर्ड फूड, बुक्स, फर्नीचर, क्लोथ्स। तो क्या करते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं, क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, साथ साथ हमारी किताबों को, फर्नीचर्स को, कपड़े को, बुक्स को भी ये जो इंसेक्ट्स हैं ख़राब कर देते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, ये बग क्या है, ये इस पे लग गया, ब्रेड पे लग गया, तो क्या हो गया, इस ब्रेड को ये जो है बग ये क्या हुआ, ये इस ब्रेड पे लग गया, तो ये ब्रेड को क्या कर दिया, खराब कर दिया, इसको हार्म पहुंचा दिया। टर्माइट है, दीमक, ये किस में लग गया, लकड़ी पे लग गया, इसको ये लकड़ी को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं लोकोस्ट। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स के पत्तियों पे लग जाते हैं, तो प्लांट्स के पत्तियों को खा के उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके बाद क्या दिया, सिल्वर फिश। ये क्या करते हैं, ये किसी भी कपड़े में लग जाएंगे तो उनको ख़राब कर देंगे। उसके बाद ये क्या होता है, कभी कभी बुक में, ये जो बुक में क्या होता है, ये बुक में जब लग जाएंगे, बुक वॉर्म, किताब वाले कीड़े, तो क्या करते हैं, ये बुक के पेज को खा जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जो हमें हमारे चीज़ों को हार्म भी कर देते हैं, जैसे हमारे बुक को, लकड़ी को, पत्तियों को, हमारे कपड़ों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वी कैन गेट रीड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट इन डिफरेंट वेज। तो अब
अगर ये इंसेक्ट हमारे लिए हार्मफुल हैं तो हमको इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इस तरह से हार्म पहुंचाएंगे तो हमें परेशानी हो सकती है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है जिससे हम इन हार्मफुल इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, वी कैन यूज़ केमिकल टू डिस्ट्रॉय पेस्ट्स, दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का हम छिड़काव करवा के भी इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वी कैन ऑल्सो यूज़ सम नेचुरल मेथड, और साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक मेथड क्या क्या होता है जिसका इस्तेमाल करके हम हार्मफुल इंसेक्ट से निजात पा सकते हैं। वी कैन कीप ड्राइड नीम लीव्स इन क्लोज, क्या कर सकते हैं हम नीम के सूखे पत्तों को अपने कपड़ों के बीच में रख सकते हैं। और अप्लाई नीम और केरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर, और साथ ही साथ नीम के तेल का इस्तेमाल हम लकड़ी के फर्नीचर में भी करके लकड़ी को हार्मफुल इंसेक्ट से बचा सकते हैं।